हूँ आज की हमारी ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वाई नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये टॉपिक जब हम किसी से मुलाकात करते हैं। नॉलेज सबसे बड़ा टूल है दोस्तों इस बिजनेस का। नॉलेज है तो सामने वाले के क्वेश्चंस के आंसर हम कर पाते हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो कई बार हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं। तो जैसे मैं आज स्टार्ट करूं आगे, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ में नए हैं। एज यूजुअल बहुत सारे लोग डे बाय डे हमारी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एक होप के साथ हमारी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत काफ़ी अचीवमेंट भी लोग कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम अजय मलिक और बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे सपने थे। लास्ट ईयर जब कॉलेज का था, कैंपस में बहुत सारी कंपनीज विजिट करती थी, तो बहुत सारे सपने थे कि जॉब में जाके इन सपनों को अचीव करेंगे। वो सपने अपने भी थे, फैमिली से रिलेशन भी थे और बहुत सारे अलग अलग, मतलब अपने बहन से रिलेटेड, अपनी मदर से रिलेटेड और अपने फ्रेंड से रिलेटेड काफ़ी सारे सपने थे। बट इंडस्ट्री में जाने के बाद समझ में आया कि अजय, यहाँ से बेसिक नीड अच्छे से पूरी हो जाएंगी। हर महीने का बिल जो होते हैं वो अच्छे से पे हो जाएंगे, चाहे वो फ़ोन बिल की बात हो, रेंट की बात हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वो अच्छे से पे हो जाएंगे। बट सपने तो शायद से पूरे नहीं हो पाएंगे, या पूरे हो पाएंगे तो उस उम्र में पूरे हो पाएंगे जब उन सपनों को हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि उससे पहले भी काफ़ी कुछ मैं ट्राई कर रहा था। बट वो बोलते हैं ना, एक मिडिल क्लास के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती दोस्तों। हाँ, जनरली कोई हमसे डिस्कस करता अपॉर्चुनिटी की तो हम बोल तो देते हैं कि यार कुछ और कर लेंगे। बट अगर किसी दिन हम सोचने बैठेंगे कि कुछ और क्या कर लेंगे, तो शायद से बहुत ज्यादा ऑप्शन हमारे पास नहीं होते, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है मार्केट के अंदर। तो मैक्सिमम लोगों के पास तो पैसा नहीं होता है, बहुत सारा पैसा नहीं होता, और जिनके पास पैसा होता है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उनके अंदर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम फिर उसी ट्रैक पे चलते रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, जहाँ पे 95% लोग चल रहे हैं। तो मैं कुछ अलग करना चाहता था। नेटवर्क मार्केटिंग फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो बड़ा स्केप्टिकल माइंडसेट से देखा, बड़ा नेगेटिव माइंडसेट से देखा। बट थोड़ा बहुत समझने के बाद इतना समझ में आया कि खोने का कुछ नहीं है अजय, ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में कुछ जाता नहीं है। और आपको पता है, ट्राइंग एटीट्यूड जो होता है वो सबसे डेंजरस एटीट्यूड होता है इंसान का। तो मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया, आधी अधूरी नॉलेज के साथ में कुछ लोगों को बताना स्टार्ट किया। मेरे को याद है जब पहले दिन मैंने पेमेंट किया और मेरे सीनियर ने मेरे को मना किया कि अजय खुद से नहीं बताना है, बट मैंने खुद से अपने 2-3 दोस्तों को एक्साइटमेंट में रात के समय पे कॉल लगाया और उनसे रिजेक्शन मिला। बड़ा नेगेटिविटी आई माइंड के अंदर, क्योंकि जो दोस्त कॉलेज टाइम से साथ में थे, जॉब में भी कई साल हो गए थे, वो भी जॉब में भी आने के बाद भी कनेक्टेड थे। यानी कि कॉलेज के बाद कुछ ही दोस्त ऐसे होते हैं जो कनेक्टेड रहते हैं, वही 5-7 लोग, और उनमें से 2-3 रिजेक्शन मेरे को पड़ गई। नेगेटिविटी आई, सीनियर को कॉल लगाया तो सीनियर ने बोला कि मैंने क्या बोला था, खुद से नहीं बताना है। तो मैंने बोला सर, क्या कोई गलत काम है कि खुद से नहीं बताना है? अगर खुद से नहीं बताना तो करना क्या है? तो उन्होंने बोला कि मैंने जो तेरे साथ किया वही करना है। यानी कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन, उसका पूरा डिटेल में उसके क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं, तब जाके एक पर्सन जुड़ता है। तो समझ में आई। फिर जो बचे 2-3 दोस्त थे उनको अगले दिन कॉल किया इनविटेशन के लिए, कि अपलाइन से इनविटेशन के लिए, कि उनसे मीटिंग कराऊंगा। बट उन लोगों को पहले से ही पता चल चुका था मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग हम बता देते हैं वो बाय डिफॉल्ट और लोगों तक हमारा ये पहुंचा देते हैं कि भैया ये नेटवर्क मार्केटिंग करने लगे। तो उन लोगों ने वही बोला फोन उठाते कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग डिस्कस करना है तो बात मत करियो, बाकी और पता कुछ। तो बड़ा नेगेटिव आया यार। और याद है मेरे को, ऐसे करते 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 पहले 13 लोगों ने, फर्स्ट 13% से नो टू मी, पहले 13 लोगों ने मना किया दोस्तों। पहले 13 रिजेक्शन पड़े। कुछ लोगों को तो 1-on-1 मीटिंग भी कराया, उसके बाद भी उन लोगों ने, समझने के बाद भी, या तो एक्सक्यूज दे डाले कि सोच के बताएंगे, टाइम नहीं है, डिफरेंट एक्सक्यूज जो आप लोगों को भी आते होंगे। और 13 रिजेक्शन के बाद तो हालत ऐसी होती है इंसान की कि बस इस इंडस्ट्री को छोड़ दे यार, क्योंकि आज तक लाइफ में इतने रिजेक्शन नहीं झेले थे। आज तक कभी रिजेक्शन से पाला ही नहीं पड़ा था, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सेल्स से दूर दूर तक नाता नहीं था।
रिजेक्शन झेलने की आदत नहीं थी, और एकदम से रिजेक्शन आए तो बड़ी नेगेटिविटी आई माइंड के अंदर। ये भी मन किया एक दिन कि छोड़ दूं यार इस काम को, मैं ये मन में आया बिल्कुल छोड़ दूं इस काम को, इतने लोग मेरे को मना कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा मेरे से। और कांटेक्ट बहुत कम थे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही शाय नेचर का था, बहुत ही रिजर्व्ड कैटेगरी का था, तो कांटेक्ट भी बहुत ज्यादा नहीं थे। और नेगेटिविटी, आपको पता कि एक नेगेटिव थॉट 16 पॉजिटिव थॉट के इक्वल होता है, तो नेगेटिव हुआ। बट फिर सोचा, क्विट करने से फिर सोचा, जस्ट पहले मैंने सोचा कि अगर मैं आज क्विट करके चला जाऊंगा तो ये 13 लोग जिन्होंने मेरे को मना कर दिया है, जिंदगी भर मेरा मजाक उड़ाएंगे, जिंदगी भर बोलेंगे आ गई तेरी मर्सिडीज, जिंदगी भर बोलेंगे बन गया करोड़पति। और दोस्तों उस दिन मैंने ठाना कि मैं इन 13 लोगों की वजह से बिजनेस को छोड़ रहा था, बट आज से मैं इन 13 लोगों की वजह से इस बिजनेस को करूंगा। तो उन 13 लोगों की वजह से मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं, बट मैंने प्रोस्पेक्ट लिस्ट से भी ज्यादा बोल्ड में नेम लिखे उन 13 लोगों के, कि इन लोगों ने मेरे को मना किया है, एक दिन ऐसा आएगा इन लोगों को रिग्रेट होगा कि तूने अजय को मना कैसे कर दिया। तो दोस्तों वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई। फिर अगले भी 2-3 लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने हाँ करके टाल दिया, बट करीबन 14, 15, 16 बंदा मेरे को मना किया, तो 16, 17, 18 तीनों लोग मेरे साथ में ज्वाइन हुए। थोड़ा सा और काम करना स्टार्ट किया, तो जो पहले लोगों ने मना किया तो उनमें से भी 1-2 लोग आगे साथ में काम करना स्टार्ट करके, और धीरे धीरे दोस्तों कारवां बड़ा होता चला गया। पहला चेक 1000 रुपए का था, 5000 भी कमाए, 10,000 भी कमाए, 50,000 भी कमाए, 2 लाख रुपए महीने के भी कमाए। कुछ लोग बोलते थे कि 10,000 कमा लेगा उस दिन जुड़ जाएंगे, वो नहीं जुड़े दोस्तों, वो 2 लाख रुपए महीने कमाने के बाद भी नहीं जुड़े, और 5 लाख, 5.25 लाख रुपए महीने का भी कमाया दोस्तों। और अनफॉर्चुनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम तो पैसे बना रहे थे, टीम पैसा नहीं बना पा रही थी। बहुत हैवी ज्वाइनिंग थी, और वही लेफ्ट राइट वाला सिस्टम था, मतलब उसको सबसे ज्यादा अनस्टेबल सिस्टम बोलते हैं। तो फ्यूचर को लेके बड़ा वो था कि यार एक स्टेबल करियर होना चाहिए, जहां पे लगातार ग्रोथ बढ़ती जाए। वहां पे पैसा आता था नए लोगों से, तो एक ऐसा प्रोडक्ट हो हमारे पास जहां हर घर की वो रिक्वायरमेंट बन जाए वो प्रोडक्ट, तो कुछ लोग भी हमारी टीम में आ जाए तो कुछ इनकम हमारी स्टेबल हो जाती है। तो आज से 11 महीने पहले, या मैं बोलूं इस महीने के एंड में हमें 12 महीने पूरे हो जाएंगे, हम 12वें महीने में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। 11 महीने की जर्नी बहुत शानदार रही।